Good morning, class. In this video, we are going to do chapter number 5 in computer. Name of our chapter is Computer Keyboard. So, in this chapter, we are going to learn about the keyboard keys. As we all know that a keyboard has many keys like enter key, backspace key, delete key, spacebar, arrow key, caps lock, shift, num lock, navigation, and symbol. These are some different kinds of keys on the keyboard. Now, in this chapter, we will read about these keys one by one. So let's start reading the chapter. Yes, a keyboard is used for typing numbers, alphabets, and some special symbols. It is an input device which is used for entering the data in the computer. कीबोर्ड जो है वो किस लिए यूज किया जाता है? नंबर्स टाइप करने के लिए, अल्फाबेट्स टाइप करने के लिए और कुछ स्पेशल सिंबल्स को टाइप करने के लिए कीबोर्ड को यूज किया जाता है. कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को एंटर करते हैं. By pressing the keys on the keyboard, we can type on the computer. कंप्यूटर में हम कैसे टाइप कर सकते हैं? जब हम कीबोर्ड पे किसी भी बटन को प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर में टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी. A standard keyboard has 104 keys. और एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जनरली कितनी कीज होती हैं? टोटल 104 keys. Now, below this we have given the picture of a keyboard. This is the picture of keyboard. ये सब आपने देखा हुआ है सभी लोगों ने, है ना? ये F1, F2, F4 ये कुछ फंक्शन कीज होती हैं. देन यहाँ पर ये आपको नंबर वाली कीज है जिनके साथ कुछ सिंबल्स भी दिए हुए हैं. देन here you can see backspace key, enter key, shift key. This is numeric keypad. This is space bar. Here caps lock, tab. एंड दिस अल्फाबेट, ये सब क्या है? अल्फाबेट कीज. सो इन्हीं कीज के बारे में हम वन बाय वन करके रीडिंग स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द एंटर की. फॉर मूविंग द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन वी यूज एंटर की. एंटर की हम किस लिए यूज करते हैं? जब हमें नेक्स्ट लाइन में जाना होता है तो हम एंटर की को यूज करते हैं. अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन on the monitor where the next type letter or numbers appear is known as the cursor. The cursor is the small straight standing line which keeps on blinking while we are typing. जब हम किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, उसमें टाइपिंग कर रहे हैं, तो एक स्टैंडिंग छोटी सी स्मॉल स्ट्रेट लाइन होती है जो ब्लिंक करती रहती है. उसे क्या कहते हैं? कर्सर. ठीक है, ये हमें आगे जहां टाइप करना है वहां पर ब्लिंक करती होगी कि नेक्स्ट लेटर क्या टाइप करना है. एंटर की सिंपली मूव्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन. तो एंटर की का क्या काम होता है? जहां पर भी ये कर्सर है, इस तरह का कर्सर होता है स्टैंडिंग लाइन, ये जहां मान लो यहाँ पर ये कर्सर है, अब हमें यहीं से नेक्स्ट लाइन में जाना है इसके, तो हम एंटर की को प्रेस करते हैं. इट डज नॉट प्रिंट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन. ये स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट नहीं करता है. ऑन द कीबोर्ड देयर आर 2 एंटर कीज. और कीबोर्ड पे टोटल कितनी एंटर कीज होती हैं? 2. नाउ आई विल शो यू हाउ दिस एंटर की वर्क्स. यस, हेयर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ कीबोर्ड. यहाँ पर ये पिक्चर दिखाई दे रही है आपको कीबोर्ड की. हेयर आई विल राइट अ लाइन लाइक सी कीबोर्ड, keyboard, B-O-A-R-D. Keyboard is an input device. So this is the line and you can see my cursor. E के बाद यहाँ पर कर्सर है जो ब्लिंक कर रहा है, इसे कर्सर कहा जाता है. अब मुझे एंटर की का यूज करना है. यू कैन सी एंटर की कहाँ है? ये रही एक एंटर की. ठीक है, तो 2 एंटर कीज होती है, एक यहाँ और एक न्यूमेरिक कीपैड के पास. हम कोई भी यूज कर सकते हैं. तो इस एंटर की को जब मैं प्रेस करूंगी, अभी मेरा कर्सर कहाँ पर है? डिवाइस के बाद, है ना? यहाँ पर क्या है? कर्सर है. अब मैंने एंटर की प्रेस किया, देखो तो मेरा कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला गया. देखिए नेक्स्ट लाइन में अब लिखा जा रहा है ना. दैट मीन्स एंटर की प्रेस करने से हम नेक्स्ट लाइन में
चले जाते हैं नेक्स्ट लाइन में। अगर हमें मूव करना है तो वी विल प्रेस एंटर की। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट की। Our next key is backspace key. This key is used for erasing anything typed on the left side of the cursor. ये की किस लिए यूज होती है कि हमारा कर्सर जहां पर भी है उसके लेफ्ट साइड में, मतलब कि इस तरफ जो भी लेटर्स हैं उनमें से अगर हमें कुछ इरेज करना है तो हम बैकस्पेस की का यूज करते हैं। सपोज यू टाइप्ड बस स्टॉप, जैसे कि आपने बस स्टॉप टाइप किया और गलती से देखो बस स्टॉप में डबल एस लग गया आपसे, सॉरी डबल टी लग गया। ठीक है, बस स्टॉप में डबल टी आपसे गलती से लग गया, एक ही टी आना चाहिए। तो इस मिस स्पेलिंग को करेक्ट करने के लिए हम कर्सर को कहाँ पर रखेंगे? पोजीशन द कर्सर आफ्टर द फर्स्ट टी। इस वाले फर्स्ट टी के बाद यहाँ पर कर्सर रखेंगे और बैकस्पेस की दबाएंगे तो ये वाला जो टी है ये इरेज हो जाएगा और आपकी स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी, बस स्टॉप। So now let's see how it works. I will show you. Yes, now you can see I have written here my favorite subject is computer. मैंने यहाँ पर लिखा है my favorite subject is computer. Now suppose मैंने कंप्यूटर की स्पेलिंग COMM लिख दिया गलती से। ओके, अब एक M को मुझे यहाँ से हटाना है क्योंकि ये स्पेलिंग मिस स्पेल्ड है, गलत स्पेल की गई है। तो कौन सी की को यूज करूंगी मैं? बैक स्पेस की को। ये दिखाई दे रही है आपको एंटर की के ऊपर, ये होती है बैक स्पेस की। सो व्हेन आई विल प्रेस दिस बैक स्पेस की, वो भी हमें कब करना है? जब हम जो लेटर हमें इरेज करना है वहीं पर ही हमें कर्सर रखना है। लेट्स सी हाउ। यहाँ पर कंप्यूटर देखो, ये वाला फर्स्ट एम मुझे इरेज करना है तो मैंने यहाँ बीच में कर्सर रख दिया, यू कैन सी। अब मैं इस वाली बैक स्पेस की को प्रेस करूंगी, देखिए तो एक एम इरेज हो गया, राइट? अब ये करेक्ट हो गया। सो दिस इज हाउ बैक स्पेस की इज यूज्ड। नाउ द नेक्स्ट की इज डिलीट की। इट इज यूज फॉर इरेजिंग। देखो डिलीट की भी इरेज करने के लिए यूज होता है, लेकिन बैकस्पेस को हम लेफ्ट साइड के लेटर्स को इरेज करने के लिए यूज करते हैं और डिलीट की को राइट साइड के लेटर्स को इरेज करने के लिए यूज किया जाता है। सपोज आपने माउस की स्पेलिंग बाय मिस्टेक ये टाइप कर दी MIOUSE। अब इसे हमें करेक्ट करना है तो हम कैसे करेक्ट करेंगे? पोजीशन द कर्सर आफ्टर एम। अब हमें देखो ये आई को इरेज करना है, राइट? तो हमें एम के राइट साइड वाले लेटर को इरेज करना है, तो हम क्या करेंगे? एम के बाद कर्सर को रख देंगे। यहाँ पर हम अपने कर्सर को लेकर आएंगे और डिलीट की जब प्रेस करेंगे तो आई इरेज हो जाएगा और माउस की स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। Yes, here I have written my favorite subject is computer, but by mistake computer की spelling गलत लिखी गई है। अब यहाँ पर मुझे A जो है ये हटाना है, तो मैं कर्सर को देखो A के बाद लाऊंगी और डिलीट की को प्रेस करूंगी तो जो A है एक्स्ट्रा वो इरेज हो जाएगा। अब देखिए डिलीट की, आपको डिलीट की कहाँ पर होती है ये सर्च करेंगे पहले कीबोर्ड में। Yes, here you can see delete की। ये वाली की जो है, जब हम कर्सर को A के बाद यहाँ पर कर्सर को रखेंगे और फिर डिलीट की को प्रेस करेंगे, ठीक है, तो जो A है वो डिलीट हो जाएगा। नाउ लुक हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले मैं कर्सर को कहाँ लेकर आऊंगी? A के बाद। A के बाद मैंने कर्सर को रख दिया और अब मैं डिलीट की को प्रेस कर रही हूँ। देखो सॉरी, ए से पहले हम कर्सर को रखेंगे ना, क्योंकि हमें राइट साइड वाले लेटर को इरेज करना है। ई हमें करेक्ट वर्ड है ना? कंप्यूटर की स्पेलिंग क्या होती है? COMPUTER। तो हम ए से पहले कर्सर को रखेंगे, देन डिलीट की दबाएंगे। देखो डिलीट की दबाने से क्या हुआ? ए हट गया। तो डिलीट की यूज करने के लिए आप जो गलत लेटर है उसके बाद उसको रखेंगे और ये इरेज हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए है ना, ए से पहले हमने यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है, ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं डिलीट की प्रेस कर दिया मैंने, तो ए जो है वो रिमूव हो गया एंड कंप्यूटर की स्पेलिंग करेक्ट हो गई। नेक्स्ट इज
स्पेस बार की। स्पेस बार की क्या है? ये सबसे लॉन्गेस्ट की होती है कीबोर्ड पे, ये दिखाई दे रहा है आपको, सबसे लंबी की। फॉर इंसर्टिंग अ ब्लैंक स्पेस, जब हमें दो वर्ड्स के बीच में या लेटर्स के बीच में स्पेस देना होता है तो हम इस की को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ये लिखना है माई फादर, तो देखो माई और फादर के बीच में ये वाला क्या है? स्पेस दिया हुआ है। तो ये कौन सी की को यूज करके दिया गया है? स्पेस की को। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। यस, यहाँ पर कीबोर्ड पे जो मैंने ग्रीन कलर से सर्कल किया है, ये क्या है? स्पेस बार की, जिसे हम स्पेस देने के लिए यूज करते हैं। बिलो दैट आई हैव रिटन माई फादर, बट इसमें कोई भी स्पेस नहीं है। माई फादर में कोई स्पेस नहीं दिखाई दे रहा आपको, है ना? तो हमें अगर माई के बाद स्पेस देना है तो हम क्या करेंगे? अब जो मैंने ये की को आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाया है, मैं अपने कीबोर्ड पे इसी स्पेस बार की को प्रेस करूंगी। ये देखिए, तो इन दोनों वर्ड्स के बीच में स्पेस हो गया। So this is how space bar key is used. It is used to give space between two words. अब नीचे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें ये बताना है कि हम डिलीट की यूज करेंगे इन वर्ड्स को करेक्ट करने के लिए या फिर बैक स्पेस की। फर्स्ट में आपको दिया है अ कीबोर्ड। कीबोर्ड में गलती से 2 बार डी दिया हुआ है और कर्सर कहाँ पर है? फर्स्ट वाले डी से पहले। तो हम कौन से की को यूज करेंगे? डिलीट की। सेकेंड पे स्पेस बार है। स्पेस बार लॉन्गेस्ट की, बट स्पेस बार की स्पेलिंग भी गलत दी हुई है। सी से पहले ई लगाया हुआ है, दैट इज रॉन्ग। और ई के बाद आपको कर्सर दिया हुआ है, दैट मीन्स हमें ई हटाना है, लेफ्ट साइड में है। सो वी विल यूज बैक स्पेस की। ठीक है, फर्स्ट वाले में हम डिलीट की यूज करेंगे, सेकेंड वाले में हम बैक स्पेस की यूज करेंगे, और थर्ड में माउस। माउस की स्पेलिंग रॉन्ग है, MOUSE होना चाहिए, ये ओ हटाना है अगर हमें। तो अगेन वी विल यूज बैक स्पेस की, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड वाले लेटर को इरेज करना है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, एरो कीज। सभी ने अपने कीबोर्ड पे, आपने देखा होगा ध्यान से, तो एरो कीज होती हैं, ठीक है, जो 4 डायरेक्शंस में मूव करती हैं। These keys are used for moving the cursor in 4 directions. जो एरो कीज होती हैं, ये 4 डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करती हैं, और इनको कर्सर कंट्रोल कीज भी कहा जाता है। कौन कौन सी 4 डायरेक्शन में मूव करती हैं ये? अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। Here we have given the picture. ये देखिए, this is up arrow key, this is left arrow key, ये right arrow key, और जो ये है this is down arrow key. Now let's see how these arrow keys work. Okay, here these are arrow keys. ये देख रहे हैं आप, हर कीबोर्ड पे यहाँ पर arrow keys होती हैं जो 4 डायरेक्शंस में मूव करती हैं। सपोज यहाँ पर अभी ए के बाद जो है वो कर्सर मेरा कहाँ है? ए के बाद। अब मुझे इसको लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना है, लेफ्ट मीन्स ए के लेफ्ट साइड में। तो मैं कौन से एरो की को प्रेस करूंगी? जो लेफ्ट एरो की है, जैसा कि हमने बुक में अभी देखा था, ये वाला एरो की। ठीक है, जो ये वाला एरो की है, हम इस तरफ वाले एरो की को प्रेस करेंगे जब, तो ए से भी लेफ्ट साइड में कर्सर चला जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। इसके बाद जो नेक्स्ट है, अगर यहाँ पर हमने लेफ्ट की को यूज किया तो ये इस तरफ आ गया, राइट? ये देखिए इस तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड को। अगर हमें राइट साइड को यूज करना है तो हम राइट साइड वाले एरो की को यूज करेंगे। राइट साइड मीन्स ये देखिए, ये वाला जो एरो की है जीरो के इस साइड, इस वाले एरो की को यूज करेंगे। तो फिर देखो ये वाला कर्सर एम के बाद है, ये देखो मैं इस वाले राइट एरो की को प्रेस कर रही हूँ, राइट साइड में मूव कर रहा है। आफ्टर दैट डाउन एरो की एंड अप एरो की, ये दोनों रह गए। इन दोनों में कैसे क्या होगा? अप एरो की मतलब ऊपर की तरफ जाना है, तो अप एरो की को हम प्रेस करेंगे। अप ये वाली देख रहे हैं आप, दिस इज अप एरो की, इसको यूज करना है। तो जैसे हमारे पास जो हमारा कर्सर है वो गुड के पास है, गुड दिखाई दे रहा है। अगर मुझे अप जाना है जेंटलमैन पे, तो मैं अप ऊपर वाला जो मैंने सर्कल किया रेड कलर से, ये वाला बटन प्रेस कर रही हूँ, देखो जेंटलमैन पे चला गया, राइट? अब मुझे यहीं से डाउन एरो की यूज करना है, तो डाउन के लिए मैं क्या करूंगी? डाउन एरो की को प्रेस करूंगी। ये देखिए, ये वाला जो है लेफ्ट और राइट के बीच में। तो अगर मुझे जेंटलमैन से वापस से गुड पे जाना है
तो आई विल प्रेस डाउन एरो की, ये देखिए तो गुड पे आ गया. So this is how arrow keys works. Next key is caps lock key. Caps lock key is used for typing the capital letters. Caps lock keys capital letters को type करने के लिए use किया जाता है. That means जब भी हमें alphabets capital letters में चाहिए तो हम caps lock key को on करते हैं. प्रेस दिस की, जब भी हम कैप्स लॉक बटन को ऑन करेंगे तो उसके ऊपर एक छोटी सी लाइट जलती हुई दिखाई देगी, और जब हम उसको वापस से प्रेस कर देंगे तो वो ऑफ हो जाएगा और उसके ऊपर की लाइट जो है वो भी ऑफ हो जाएगी. तो देखते हैं अभी ये कैप्स लॉक बटन कैसे यूज करना है. यस, नाउ सी हियर वी हैव गिवन कैप्स लॉक बटन. ये जो बटन है इसे कैप्स लॉक बोलते हैं. जैसे ही मैं ये बटन अपने कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करूंगी तो मेरे कीबोर्ड में एक लाइट जल जाएगी कैप्स लॉक बटन के ऊपर. दैट मीन्स कि अब कैप्स लॉक बटन ऑन हो चुका है और अब आप इसे यूज कर सकते हैं. तो अब मैं जो भी लेटर टाइप करूंगी, ठीक है, जैसे कि मैंने टाइप किया कंप्यूटर, सारे के सारे लेटर्स COM ये सभी के सभी कैपिटल लेटर में आएंगे. देखो COMPUTER, देखा, ये सारे ही लेटर्स कैपिटल लेटर में आ रहे हैं. अब अगर मैं इसी कैप्स लॉक बटन को वापस से प्रेस कर दूंगी तो दैट मीन्स कैप्स लॉक बटन ऑफ हो गया. ठीक है, मैंने प्रेस कर दिया, ये ऑफ हो गया. अब आप लेटर्स टाइप करोगे तो कैपिटल नहीं आएंगे. देखो COMPUTER, देखिए जो फर्स्ट हमने कंप्यूटर टाइप किया इसमें कैप्स लॉक बटन ऑन था इसलिए सारे लेटर्स कैपिटल आए हैं. बट सेकेंड में जो कंप्यूटर लिखा हमने इसमें कैप्स लॉक बटन ऑफ कर दिया तो इसलिए ये स्मॉल लेटर्स हैं. आफ्टर दैट शिफ्ट की. कीबोर्ड पे दो शिफ्ट कीज होती हैं. बोथ हैव द सेम फंक्शन, और दोनों का ही सेम फंक्शन होता है. शिफ्ट की दूसरी कीज के साथ भी यूज की जाती हैं. Keep the shift key pressed and then type the alphabet keys. The alphabet appear in capital letters if the caps lock is off. इसमें क्या कहा गया है कि अगर हमने caps lock बटन को ऑफ रखा हुआ है और हम अल्फाबेट्स को कैपिटल लेटर्स में लाना चाहते हैं फिर भी, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करके रखते हैं, शिफ्ट की को प्रेस करेंगे, उसके साथ जो भी हमें अल्फाबेट टाइप करना है उसको प्रेस करेंगे, वो हमेशा कैपिटल में ही अपीयर होगा. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. यस, ऑन द कीबोर्ड वी हैव टू शिफ्ट कीज. वन इज हेयर, कैप्स लॉक के नीचे होती है एक शिफ्ट की, और दूसरी एंटर के पास. सो दीज आर टू शिफ्ट कीज और दोनों का ही सेम फंक्शन होता है. तो इन्हें यूज क्या करना है, हमें कैसे करना है, अभी बताया पढ़ा हमने कि जब भी हमें कैप्स लॉक बटन ऑफ है और हमें अल्फाबेट्स कैपिटल लेटर में चाहिए तो हम क्या करेंगे. देखो मैंने शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखा हुआ है, उसको प्रेस करते हुए ही हम C बटन को प्रेस करेंगे. अगर हमें कंप्यूटर लिखना है तो ये कैपिटल में आएगा. देखो अब O अभी मैंने प्रेस किया हुआ है. अगर मुझे पूरा कंप्यूटर वर्ड कैपिटल लेटर्स में चाहिए और कैप्स लॉक मैंने ऑन नहीं किया है तो मैं शिफ्ट बटन को प्रेस करूंगी और उसके साथ सारे लेटर्स को प्रेस कर दूंगी. COMPUTER, देखो सारे ही लेटर्स किस में आ रहे हैं, कैपिटल लेटर्स. आफ्टर दैट एक और यूज क्या बताया शिफ्ट की का, कि ये सिंबल्स को यूज करने के लिए भी लिखने के लिए भी यूज किए जाते हैं. जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर 1 2 3 जो ऊपर वाले नंबर्स हैं उनके साथ देखेंगे अगर आप ध्यान से तो सबके साथ एक एक सिंबल है कोई ना कोई. ये 1 2 0 तक, देखो 0 to 9 जो नंबर्स हैं इनमें सभी के ऊपर कोई ना कोई सिंबल बना हुआ है, राइट. तो इनको हम कैसे यूज करते हैं, इन सिंबल्स को शिफ्ट की के साथ. कोई भी सिंबल इनमें से यूज करना है तो शिफ्ट की हमें दबा के रखना पड़ेगा. तो देखो जैसे मैंने शिफ्ट की प्रेस करके रखा हुआ है और मैं 1 को प्रेस कर रही हूँ अब शिफ्ट की के साथ 1 को, तो देखो कौन सा सिंबल आ गया, एक्सक्लेमेशन का. आफ्टर दैट अगर मैं शिफ्ट की के साथ 2 को प्रेस कर रही हूँ तो 2 के ऊपर @ का सिंबल है, वो यहाँ पर आ गया. फिर शिफ्ट के साथ अगर मैंने 5 को प्लस सिंबल को प्रेस किया 5, तो यहाँ पर क्या सिंबल आ गया, परसेंटेज, क्योंकि 5 के ऊपर कीबोर्ड में देखेंगे तो परसेंटेज है. नेक्स्ट शिफ्ट के साथ अगर मैं 8 प्रेस करती हूँ तो देखो ये स्टार आ गया.
तो इस तरह से शिफ्ट की के साथ हम दूसरी सिंबल्स को भी यूज कर सकते हैं। Now the next key is numlock key. You can use the numeric keypad available on the right side of the keyboard. For doing so, numlock should be turned on. देखो जो कंप्यूटर कीबोर्ड है उसमें राइट साइड पे सबसे कॉर्नर में राइट साइड पे एक न्यूमेरिक कीपैड होता है। न्यूमेरिक कीपैड जिसमें नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 9 तक, ठीक है, 0 से 9 तक। तो अगर हमें वो न्यूमेरिक कीपैड यूज करना है तो उसी के साथ एक नम लॉक का बटन दिया होता है, नम लॉक। जब हम उसको प्रेस करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा, तभी हम उन नंबर्स को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर नम लॉक ऑफ है तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। जब भी नम लॉक बटन ये यूज होगा तो कैप्स लॉक की तरह इसके ऊपर भी एक लाइट जलेगी, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि नम लॉक की ऑन है और अब हम नंबर्स को यूज कर सकते हैं। Otherwise, we can't use that numbers in the numeric keypad. Now let's see how it works. Yes, here you can see on the right corner, ये कीबोर्ड के राइट कॉर्नर पे हमें कीपैड दिया हुआ है ना, 0 to 9 नंबर्स। इसे ही क्या कहते हैं, नम लॉक, सॉरी न्यूमेरिक कीपैड। इस न्यूमेरिक कीपैड के साथ बिल्कुल ऊपर यहाँ देखिए ये जो एक बटन है, सॉरी ये जो 1 to 7 के जस्ट ऊपर आपको एक बटन दिखाई दे रहा है, की जो है ये है नम लॉक। तो जब हम इस नम लॉक को ऑन करेंगे तो ही इस एरिया को, इस कीपैड को हम यूज करने में एबल हो पाएंगे। लेट्स सी, जैसे कि मैंने नम लॉक बटन को अपने कीबोर्ड पे प्रेस कर दिया, ठीक है, अगर मैंने प्रेस कर दिया अब ऑन हो गया, तो मैं जो राइट साइड में ये नंबर्स हैं इनको लिखूंगी। तो देखिए ये आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इस नम लॉक को वापस ऑफ कर दूंगी, ऑफ करने पे लाइट भी ऑफ हो जाएगी। अब मैं अगर अपने कीपैड में 1 2 3 टाइप करूंगी तो देखो कुछ भी टाइप नहीं हो रहा, 1 2 नथिंग, कुछ भी टाइप नहीं हुआ। सो जब भी न्यूमेरिक कीपैड्स यूज करना है हमें, तो हमें नम लॉक बटन को ऑन रखना पड़ेगा, अदरवाइज वी कांट यूज दैट न्यूमेरिक कीपैड। यस, नीचे हमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 पिक्चर्स दी हुई है हमें कीज की, इनके नेम्स लिखने हैं। द फर्स्ट वन इज बैक स्पेस की, यहाँ पर स्पेलिंग भी दी हुई है, यू विल राइट हियर बैक स्पेस की। सेकेंड जो की है, लॉन्गेस्ट की जो होती है कीबोर्ड पे, दैट इज स्पेस बार की, सो यू विल राइट हियर स्पेस बार। फुल आपको नेम्स लिखने हैं। नेक्स्ट जो है थर्ड, दिस इज शिफ्ट की, यू कैन सी इट इज ऑल्सो रिटन ऑन द की। देन द लास्ट की, ये वाली कौन सी होती है, एरो कीज या फिर कर्सर कंट्रोल कीज भी इन्हें कहा जाता है, दीज आर एरो कीज। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कीज, दैट इज नेविगेशन कीज। द फॉलोइंग आर नेविगेशन कीज, नीचे हमें नेविगेशन कीज दी हुई है। फर्स्ट है एरो कीज, जिससे हम अप डाउन लेफ्ट एंड राइट मूव करते हैं। नेविगेशन का मतलब ही होता है मूव करना। तो कंप्यूटर में कीज में जो कीबोर्ड है कीज है उसमें नेविगेशन कीज में पहली है एरो कीज, जिसको हम अप डाउन लेफ्ट राइट मूव करने के लिए यूज करते हैं। सेकेंड इज पेज अप एंड पेज डाउन। तो पेज अप जो है इट हेल्प्स अस टू मूव 1 पेज अप और 1 पेज डाउन एट अ टाइम। अगर हम पेज अप को प्रेस करते हैं तो एक पेज ऊपर चले जाएंगे। अगर हमारे डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेजेस हैं तो हम अगर थर्ड पेज पे हैं और हमें सेकंड पेज पर जाना है तो हम पेज अप बटन को प्रेस करते हैं, और पेज डाउन को अगर हमें थर्ड से फोर्थ पेज पे जाना है तो हम पेज डाउन को प्रेस करेंगे। थर्ड नेविगेशन की है होम की। होम की से क्या होता है, इट हेल्प्स अस टू मूव द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। जो भी हमने डॉक्यूमेंट टाइप किया हुआ है, अगर हम उसमें फर्स्ट लाइन पर जाना चाहते हैं, जो भी हमने टाइप किया है उसमें स्टार्टिंग में जाना चाहते हैं फर्स्ट लाइन पे, तो हम होम की को प्रेस करते हैं। आफ्टर दैट एंड की, एंड का मतलब लास्ट लाइन। तो अगर हमें डॉक्यूमेंट में लास्ट लाइन पे एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट जाना है तो वी विल प्रेस एंड की। So these are navigation keys: arrow key, page up, page down, home key and end key. Now the next is symbol keys. कीबोर्ड पे कुछ सिंबल कीज भी होती हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, ये आपको दिखाया भी था कीबोर्ड में। ये देखिए 1 2 3 4 9 एंड 0 तक
जो नंबर्स बने हुए हैं इनके साथ साथ कोई ना कोई सिंबल दिया हुआ है ना, तो हम इन सिंबल्स को कैसे यूज कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की। शिफ्ट की के साथ जब हम इन नंबर्स को, इन कीज को प्रेस करेंगे तो ऊपर वाले सिंबल्स अपीयर होते हैं डॉक्यूमेंट में। नाउ लेट्स रीड आउट। The upper half of the number keys are marked with symbols। कि जो ये नंबर कीज हैं इसमें हमें ऊपर की तरफ सिंबल्स भी दिए हुए हैं। ये सिंबल्स शिफ्ट की के साथ यूज किए जाते हैं। कैसे करते हैं इन्हें यूज? शिफ्ट की को प्रेस करना है हमें, उसे प्रेस किए हुए ही इनमें से कोई भी नंबर की जिसका हमें सिंबल चाहिए, सपोज हमें ये वाला सिंबल चाहिए एंड, तो ये कौन से की पे है? 7 नंबर पे। तो शिफ्ट की हम प्रेस करेंगे फर्स्ट, शिफ्ट की के साथ साथ शिफ्ट की हम प्रेस करते हुए ही 7 को प्रेस करेंगे, तो जो हमारा डॉक्यूमेंट है उस पे क्या अपीयर होगा? ऐसा सिंबल अपीयर होगा जो 7 के साथ है एंड। So this is how symbol keys are used. Now let's move to the next page. Yes, on the next page हमें बताया हुआ है कि शिफ्ट की के साथ कौन से नंबर की को प्रेस करेंगे तो कौन सा सिंबल आएगा। देखो शिफ्ट +1 तो ये वाला साइन आएगा, शिफ्ट +3 ये भी मैंने करके भी दिखाया हुआ है आपको, देन दिस साइन विल अपीयर, शिफ्ट +5 परसेंटेज साइन विल अपीयर, शिफ्ट +7 and will appear, shift +9 C bracket will appear, then 2 के साथ प्रेस करेंगे शिफ्ट को तो @, शिफ्ट के साथ 4 को प्रेस करेंगे तो ये सिंबल आएगा, शिफ्ट के साथ 6 को प्रेस करने से ये, शिफ्ट and 8 star, shift and 0 again C bracket. So this was a chapter about keyboard. I hope this chapter is clear to all of you. Now this is the picture of a keyboard which you have to complete in your book. This is your homework. यहाँ पर आपको कीज फिल करनी है कि कीबोर्ड में ये अलग अलग कीज कौन कौन सी कीज हैं. So you have to do it on your own. And this chapter reading is completed. So read it at your home, and if you have any doubt you can clear it in your classes. Thank you.